नमस्ते विद्यार्थियों। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम बीकॉम छठवें सेमेस्टर के वित्तीय लेखांकन के यूनिट 1 जो हमारा चल रहा था सूत्रधारी कंपनी के खाते, उसमें हमने पिछले लेक्चर में देखा था किस तरीके से हम लोग शेयर्स रेशियो, कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट और उसी के साथ में माइनॉरिटी इंटरेस्ट और कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, जिसे हम लोगों ने गुडविल या कैपिटल रिजर्व का नाम दिया था, वो किस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर में भी हम लोग उसी चीज को आगे बढ़ाएंगे और हम लोग वापस से देखेंगे एक बार और हमारी क्लैरिटी के लिए, जिसको हमारी और बेहतर से समझ में आना चाहिए, इसके लिए कि किस तरीके से इन चीजों का होता है, कब ख्याति निकालनी पड़ती है, कब कैपिटल रिजर्व निकलता है, उन सब चीजों को देखेंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर का प्रश्न आपको इस वीडियो के लिंक में दिया गया है, उसके अंदर आप जाके क्वेश्चन को रेफर कर सकते हैं और सॉल्यूशन की जो बातें, उत्तर की जो बातें हम लोग यहाँ बोर्ड पे बनाएंगे, जिससे आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से सब चीजें निकालनी पड़ती है। प्रश्न में हमको दो कंपनी एक्स और वाई दोनों की क्या बोलते हैं बैलेंस शीट दी गई है 31 मार्च 2017 की, जिसके अंदर में लायबिलिटीज में कैपिटल, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और क्रेडिटर्स दिए गए दोनों कंपनी के। वहीं असेट्स के अंदर में फिक्स असेट्स और करंट असेट्स दोनों कंपनी का दिया गया है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट इन वाई लिमिटेड एक्स का दिया गया है और उसी के साथ में एक नई चीज दी गई है जो अंडरराइटर्स कमीशन है, जो वाई लिमिटेड के खातों में दिया गया है। इसी के साथ में जो एडजस्टमेंट दिए गए हैं कि 1 अक्टूबर को एक्स ने वाई को खरीदा था या उसके कुछ अंश या शेयर्स खरीदे थे। दूसरा एडजस्टमेंट कहता है कि 1 अप्रैल 2016 को जनरल रिजर्व और पी&एल अकाउंट का बैलेंस 60,000 और 32,500 था और हमको बोला गया है कैपिटल रिजर्व, कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट और कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालना है। याद रखिए कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में गुडविल या कैपिटल रिजर्व दोनों भी चीज आती है, सिर्फ एक चीज नहीं आती है कैपिटल रिजर्व। तो जो आखिरी चीज निकालने को कही है वो है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। लेकिन सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा, हमको निकालना होगा शेयर्स रेशियो, किसके बीच में, एक्स और वाई के बीच में। ठीक है, हम लोगों ने क्या फॉर्मूला बोला था, तो हम लोगों ने जब फॉर्मूले लिखे थे हम लोगों ने क्या बोला था, टोटल शेयर्स ऑफ वाई आउटस्टैंडिंग, कितने शेयर है वाई लिमिटेड के पास में, उसकी शेयर कैपिटल है 3 लाख की और 10 रुपए का एक शेयर है, मतलब कितना हुआ 30,000 माइनस शेयर्स परचेज बाय होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी मतलब कौन होगी, एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड ने कितने शेयर्स परचेज किए वो लिखना है हमको यहाँ पे। एक मिनट, यहाँ पे मैंने वाई लिख दिया, वाई लिमिटेड लिखना था हमको। वाई लिमिटेड आउटस्टैंडिंग, एक्स लिमिटेड ने कितने शेयर्स परचेज किए, वहां पे लिखा है 22,500। 22,500 मतलब कितने शेयर्स नहीं खरीदे गए हैं, 7,500 शेयर्स नहीं खरीदे गए। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। इसी का नाम है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, x/y का रेशियो निकालना है हमको, 22,500 = 7,500 = 3:1 कहा सकते हैं इसको हम लोग, या 3/4 बटा 3/4 और 1/4, ये हो गया आपका शेयर्स रेशियो। कोई भी तरीके से निकाल सकते हैं, आइदर और मेथड है, ऐसा नहीं है कि हमको एक ही मेथड फॉलो करनी है। सबसे पहले हमको निकालना था शेयर्स रेशियो, निकाल लिया, चलिए काम बन गया, 8 में से 2 मार्क मिल गए। दूसरी चीज निकालनी पड़ती है कैपिटल प्रॉफिट। अब कैपिटल प्रॉफिट निकालने के पहले हम लोग देखते हैं कि कंपनी कब खरीदी गई थी। ये आपका हो गया 12 महीने के लिए ग्राफ बना लिया गया। ठीक है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और ये आ गया हमारा मार्च। प्रॉब्लम के पहला एडजस्टमेंट क्या कहता है कि हमने कंपनी कब खरीदी, 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर 2015 को, सॉरी 16 को आपने कंपनी खरीदी, 1 अक्टूबर 2016 को। इसका मतलब प्री एक्वायरिंग पीरियड कितना हो गया, 6 मंथ्स, और पोस्ट कितना रहेगा, 6 मंथ। यहाँ पे मैं दूसरे पेन से लिख देता हूं ताकि आपको ख्याल रहे
कि कहां पे किस तरीके से हम लोगों ने क्या चीजें ली है। तो प्री कितना हो गया 6 मंथ्स हो गया है और पोस्ट कितना हो गया 6 मंथ्स हो गया। कैसे समझ में आया? क्योंकि 1 अक्टूबर डेट थी तो 1 अक्टूबर के पहले का पीरियड क्या हो गया हमारा प्री हो गया और 1 अक्टूबर के बाद का पीरियड क्या हो गया पोस्ट हो गया। साधा सिंपल सरल तरीके से यही कह सकते हैं हम लोग। इसका मतलब 1 अक्टूबर के बाद का जितना भी प्रॉफिट कंपनी ने किया वो क्या हो गया है वो कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट हो गया। ये क्या काम लेना है हमको रेवेन्यू और उसके पहले का क्या लेना है कैपिटल। दो तरीके से कर लिया हम लोगों ने। अब चलिए निकालते हैं कैपिटल प्रॉफिट। दूसरा भाग कैपिटल प्रॉफिट यहां पे हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं प्री एक्विजिशन लिख सकते हैं ताकि हमको सुविधाजनक रहे समझने के लिए। अब कैपिटल के अंदर कैपिटल प्रॉफिट के अंदर में क्या क्या आएगा? सबसे पहले आएगा जनरल रिजर्व। कितना आएगा? तो ओपनिंग बैलेंस आएगा। कितना था ओपनिंग बैलेंस कंपनी का वो हमको निकालना पड़ेगा। नीचे दिया है प्रश्न में जनरल रिजर्व ओपनिंग बैलेंस कितना है 60,000 ले लिया 60,000। उसके बाद और क्या दिया गया उससे संबंधित प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया हुआ है प्लस ओपनिंग बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट कितना दिया है 32,500 ले लिया हम लोगों ने 32,500 प्लस करंट ईयर P&L अकाउंट। करंट ईयर में कितना प्रॉफिट किया कंपनी ने वो भी हमको लेना पड़ेगा प्लस एंड जनरल रिजर्व। दोनों चीज लेनी है क्योंकि दोनों चीज का करंट ईयर में प्रोविजन किया है कंपनी ने तो दोनों चीज लेनी है। तो कैसे लेंगे यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़ा सा हमारी समझ के लिए। कैसा रहेगा प्रीवियस ईयर का टोटल बैलेंस कितना दिया गया आपको जनरल रिजर्व और P&L अकाउंट का 75,000 और 52,500 कर लीजिए। 75,000 प्लस 52,500 माइनस 60,000 माइनस 32,500 उत्तर आ जाएगा हमारा 35,000। ये 35,000 पूरे साल का प्रॉफिट था। प्रॉफिट फॉर ईयर कितना है 35,000 यहां पे लिखते हैं 35,000। इसको दो हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा। एक प्री में जाएगा और एक पोस्ट में जाएगा। किस रेशियो में जाएगा आधे आधे में जाएगा क्योंकि 6 महीने प्री है 6 महीने पोस्ट है तो उसी तरीके से विभाजित करेंगे। ले लीजिए दूसरे ब्रैकेट में 35,000 गुणिला 6 भागीला 12 35,000 गुणिला 6 भागीला 12 आधा कर दीजिए 17,500 17,500 टोटल कर लीजिए 1,10,000 क्या आ गया आपका कैपिटल प्रॉफिट सॉरी 1,01,000 1,01,000 ये आ गया आपका कैपिटल प्रॉफिट। अब इसका शेयर निकालते हैं। शेयर निकालने के पहले हमको क्या देखना पड़ेगा? शेयर निकालने के पहले लेकिन ये कैपिटल प्रॉफिट हमारा नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि हमको प्रश्न की तरफ एक बार वापस मुड़ना पड़ेगा। इस प्रश्न में आपको एक नए तरीके की चीज दी गई थी बैलेंस शीट में जो कि थी अंडरराइटर्स कमीशन। किसने पे किया था? वाई ने पे किया था। वो भी तो इसमें से हमको निकालना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। माइनस अंडरराइटर्स कमीशन कितना कहा गया था प्रश्न में? देखेंगे प्रश्न में अंडरराइटर्स कमीशन बोला गया है
9,000 रुपए, इसमें से कम करना है 9,000 रुपए। अब टोटल करते हैं, तो ऊपर की टोटल होगी 1,10,500, उसमें से 9,000 गए तो ये बन गया 1,01,500, 1,01,000। 1,10,000 में से 9,000 गए, 1,01,000। ये क्या है हमारा कैपिटल प्रॉफिट। कैसे निकाला? सरल तरीके से निकाला। जितना ओपनिंग जनरल रिजर्व था ले लिया, यहाँ पे अपना हमारी जानकारी के लिए लिख देते हैं जनरल रिजर्व ओपनिंग दिया गया था एडजस्टमेंट में, ले लिया। उसमें क्या जोड़ा? ओपनिंग P&L अकाउंट का बैलेंस जोड़ लिया। फिर करंट ईयर का प्रॉफिट प्लस जनरल रिजर्व लेना था। हमको टोटल दी गई थी बैलेंस शीट में, हमने दोनों टोटल ले ली 75 और 52,500। उसमें से ओपनिंग बैलेंस माइनस करके हमको करंट ईयर प्रॉफिट मिल गया। यही करंट ईयर प्रॉफिट को हमने यहाँ लिख के क्या बोला, चूंकि कि 1 अक्टूबर को हम लोगों ने एक्वायर किया, तो पहले के 6 महीने का प्रॉफिट कहाँ जाएगा? कैपिटल प्रॉफिट में, और बाद के 6 महीने का कहाँ जाएगा? रेवेन्यू में जाएगा। तो इसीलिए हम लोगों ने 35,000 को 6 से मल्टीप्लाई करके 12 से डिवाइड करके आंसर निकाले 17,500। इसकी टोटल आ गई 1,10,000। लेकिन बैलेंस शीट में क्या दिया गया था? अंडर राइटर्स कमीशन। एक नई चीज दी गई थी, हमने माइनस कर दी 1,01,000। ये क्या हो गया हमारा कैपिटल प्रॉफिट। अब कैपिटल प्रॉफिट निकल जाने से नहीं होता, उसमें दोनों का शेयर निकालना पड़ेगा। पहले लिखेंगे शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड, शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड। कैसे निकालेंगे शेयर? 1,01,000 गुणीला 3 डिवाइडेड बाय 4 निकाल लीजिए उसका उत्तर। उसके साथ में शेयर ऑफ वाई लिमिटेड, इसको ही हम लोगों ने क्या कहा था? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। इसका भी कैसे निकालेंगे? वही फॉर्मूला रहेगा, 1,01,000, एक शून्य ज्यादा लग गया है, गुणीला 1/4 तो 1,01,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4 75,750। और दूसरा आएगा 25,250। ये आ गया कैपिटल प्रॉफिट किसका? एक्स लिमिटेड का और वाई लिमिटेड का। इस तरीके से हम लोगों को पता चल गया कि दोनों को कितना शेयर देना है। अब बढ़ते हैं दूसरे मुद्दे की ओर या तीसरे मुद्दे की ओर, जो कि है हमारा रेवेन्यू प्रॉफिट। तो ये शेयर्स रेशो में यहीं पे लिखा रहने देते हैं। अभी शेयर्स रेशो, ये कैलकुलेशन हम हटा देते हैं यहां से और डायरेक्टली शेयर्स रेशो निकाल के लिख देते हैं 3:1 और 3/4, ताकि हमको आगे जब काम पड़ेगा तो हम लोग उसको यूज कर सकेंगे। ये आ गया 3/4, 1/4। इसी को हम लोगों ने बोला था 3:1। कैपिटल प्रॉफिट हमारे पास लिखा हुआ है। अब हम तीसरी चीज निकाल रहे हैं, तो शेयर्स रेशियो तो हो गया है हमारा। अब तीसरी चीज की तरफ बढ़ते हैं। ये याद रखिएगा शेयर्स रेशियो कितना था। तीसरा चीज है हमारा रेवेन्यू प्रॉफिट, लिख लीजिए। थर्ड, रेवेन्यू प्रॉफिट किसके लिए रहता है? ये पोस्ट एक्विजिशन के लिए रहता है। अब रेवेन्यू प्रॉफिट कैसे निकालना है? ये किस समय के लिए निकलता है? ये बचे हुए उस समय के लिए निकलता है जब कंपनी एक्वायर हो गई थी। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? करंट ईयर प्रॉफिट एंड जनरल रिजर्व। कितना निकाला था हम लोगों ने? करंट ईयर प्रॉफिट एंड जनरल रिजर्व 35,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि हमारा टाइम पीरियड था, वो टाइम पीरियड के हिसाब से निकालना पड़ेगा हमको। तो इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12 कितना उत्तर आ गया? 17,500। ये 6 कहां से आए? ये 6 महीने आए हमारे। ये हम लोगों ने निकाले थे ना, पोस्ट एक्विजिशन 6 मंथ्स, वो आया। तो उसको लिख लिया। अब निकाल लीजिए शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड कितना आएगा? 17,500 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12। और दूसरा आएगा शेयर ऑफ माइनॉरिटी होल्डर्स, कितना आएगा उसका भी आएगा 17,500 गुणिला 6 भागीला 12।
गुणीला 6 भागीला 12। अब नीचे का हमको कोई काम नहीं, ले लिया हम लोगों ने, हमको जो काम की इंफॉर्मेशन है कि जो काम की चीज थी हम लोग ले चुके हैं। अब इसको हटा सकते हैं यहां से, कर लीजिए 17,500 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12। उत्तर आ जाएगा आपका, सॉरी ये तो हम लोग ऑलरेडी वैसे कर चुके हैं। 17,500 को हम लोगों को शेयर्स रेशियो से डिवाइड करना था। शेयर्स रेशियो मतलब कितना था, x का 3/4 और y का कितना था 1/4। तो 17,500 गुणीला 3 भागीला 4 क्या आ जाएगा 13,125। और वही माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का है वो कितना आ जाएगा 4,375। 4,375 मतलब हम लोगों ने क्या निकाला, शेयर्स रेशियो निकाल लिया 3:1 का। उसके बाद कैपिटल प्रॉफिट निकाला 1,01,000, उसमें से x को गया 75,750 और माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को गया 25,250। उसके बाद रेवेन्यू प्रॉफिट x को कितना गया 13,125 3/4 के रेशियो से, और y को माइनॉरिटी होल्डर्स को गया 4,375। अब निकालते हैं चौथी चीज, इसका भी काम हो गया है, इसको भी हटा देते हैं यहां से। चौथी चीज क्या निकालना है हमको, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट मतलब जो हमारे माइनॉरिटी होल्डर्स हैं उनका कितना हिस्सा है कंपनी वाई लिमिटेड में, वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट हमको अब ये निकालना है। कैसे निकालना है, फेस वैल्यू ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के पास में कितने शेयर्स हैं वो लेने हैं। फेस वैल्यू ऑफ कितने शेयर्स थे उनके पास 7,500 शेयर्स एट द रेट ₹10, मतलब कितना हो गया 75,000 रुपए। 75,000 रुपए प्लस शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट्स। शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट के अंदर में उनका कितना शेयर है 1/4। 1/4 फ्रॉम 2 नंबर से हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, डाल दिया, कितना आ रहा था 25,250। उसके बाद तीसरा शेयर इन रेवेन्यू प्रॉफिट, फिर से कितना है 1/4। कहां से निकाला 3 नंबर से निकाला हम लोगों ने, कितना निकाला 4,375। इसका टोटल जो आएगा वही है माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट या माइनॉरिटी इंटरेस्ट। कर लीजिए इसके टोटल 5, 7, 5, 12, 6, 1,04,625। 1,04,625। यहाँ पे इसका भी काम पूरा हो गया, ये भी हटा देते हैं। चलिए यहां से अब आखिरी चीज बची है निकालने की, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। ये चीज बड़े ध्यान से निकालने की होती है क्योंकि यहाँ पे थोड़ी बहुत गलती होने की संभावना रह सकती है। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल किसके लिए निकालते हैं हम लोग, एक्स के लिए निकालते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं फॉर एक्स लिमिटेड, ठीक है। अब कितने शेयर्स लिए थे एक्स लिमिटेड ने वाई के, कॉस्ट ऑफ 22,500 शेयर्स फॉर एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड ने कितने में खरीदे थे वो शेयर्स, तो आपको अब जाना पड़ेगा बैलेंस शीट के असेट साइड में, वहां पे लिखकर है इन्वेस्टमेंट 22,500 शेयर्स इन वाई लिमिटेड फॉर 2,43,600। ले लीजिए वही अमाउंट 2,43,600 माइनस इसमें से क्या घटाना है हम लोगों को, इसमें से घटाना है फेस वैल्यू ऑफ 22,500 शेयर्स। फेस वैल्यू ऑफ 22,500 शेयर्स एट द रेट ₹10 से कितनी हो जाएंगी 2,25,000। 2,25,000
हटा दीजिए उसमें से 22,500 शेयर 10 रुपए से 2,25,000, तो हमको कितना मिल जाएगा 18,600 रुपए। 18,600 रुपए। अब इसमें से हमारा कैपिटल प्रॉफिट का भी कुछ शेयर हमको मिला था, वो भी हटा दीजिए, -3/4 शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट कितना मिला था 75,750, घटाना है याद रखिएगा यहाँ पे 75,750। तो आपका उत्तर आएगा 57,150 माइनस में। जब माइनस में उत्तर आता है, यहाँ पे आ रहा है 57,150, ये कैसा आ रहा है माइनस में उत्तर आ रहा है, तो माइनस में आ रहा है, इसका मतलब गुडविल है क्या? नहीं, हमने कम पैसा दिया। जब हम कम पैसा देते हैं तो हम लोगों ने क्या बोला था, हम लोग क्या लिखते हैं उसको, कैपिटल रिजर्व। अगर यही प्लस में उत्तर आता तो हम लोग क्या लिखते थे, 57,500 की क्या है, गुडविल है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, माइनस किया, किसमें से 18,600 में से 75,750, तो उत्तर आया माइनस में 57,150। इसका मतलब हमको क्या बनाना था, यहाँ पे कैपिटल रिजर्व बनाना था। माइनस नहीं दिखाएंगे, हमको समझने के लिए कि माइनस में उत्तर आया, इसलिए हम लोगों ने क्या खड़ा कर दिया, वहां पे कैपिटल रिजर्व खड़ा कर दिया। समझ में आया? पिछले गणित में हम लोगों ने क्या किया था, उसमें हमको गुडविल मिला था, क्योंकि यहाँ पे प्लस में उत्तर आ रहा था, तो हम लोगों ने गुडविल निकाल दी थी। इसमें माइनस में आ रहा है, तो हम लोग क्या निकालेंगे, कैपिटल रिजर्व निकालेंगे। समझ में आया? एक आध बार प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत अच्छी से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन की लिंक आपको वीडियो के नीचे दी भी रहेंगी। इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के कुछ गणित देखेंगे। ठीक है, जब तक के लिए धन्यवाद।